अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में काशी थ्योरम एंड काशी इंटीग्रल फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, काशी थ्योरम को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं या सिंगुलर पॉइंट निकालने किस तरह से हैं। देखें, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है। तो इस कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में आप देखें, डिनोमिनेटर में अगर आप z की जगह पर ना 1 पुट कर दें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। मीन के इस फंक्शन की ना हमें वैल्यू हासिल नहीं होगी, कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती z इज इक्वल टू 1 पर। इस वजह से ये जो पॉइंट है ना z इज इक्वल टू 1, ये इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह से आप इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन के भी आप ना इजीली सिंगुलर पॉइंट निकाल सकते हैं। सिंगुलर पॉइंट बेसिकली कौन सी वैल्यूज होती हैं? जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है, जहाँ पे किसी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। देखें, अगर आप डिनोमिनेटर में देखें ना तो z की जगह पर अगर आप यहाँ पे -2 पुट करें, इसी तरह से z की जगह पर आप -i पुट कर दें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड है इन दोनों वैल्यूज के ऊपर। इस वजह से ये दोनों पॉइंट जो है ना -2 एंड -i, ये दोनों इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट है। या दूसरे अल्फाज में आप सिंपल इस तरह से कह सकते हैं कि जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड हो, वो तमाम वैल्यूज या वो तमाम पॉइंट्स फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट होते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से आपने ना ये बात भी याद रखनी है कि ये जो फंक्शन है ना, ये z इज इक्वल टू 1 पर ना तो एनालिटिक है, ना ही डिफरेंशिएबल है और ना ही डिफाइंड है। इसी तरह से ये जो फंक्शन है ये भी z इज इक्वल टू -2 या -i पर ना ही एनालिटिक है, ना ही डिफरेंशिएबल है इन दोनों वैल्यूज के ऊपर, और ना ही डिफाइंड है। और ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन ना तो एनालिटिक हो, ना ही डिफाइंड हो और ना ही डिफरेंशिएबल हो, वो तमाम पॉइंट्स फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा जो मेन टॉपिक है वो है काशी थ्योरम। देखें, काशी थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ f of z is an analytic function and f prime of z is continuous at each point within and on a closed curve c, then integral along the closed curve c f of z dz is equal to 0। देखें, काशी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ये हमें क्या चीज़ बता रही है कि अगर हमारे पास जो f of z है ना वो एक एनालिटिक फंक्शन है और इस एनालिटिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होना चाहिए एट ईच पॉइंट विद इन। डोमेन के हर पॉइंट पर इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। देन आप इस f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करें अलोंग द क्लोज्ड कर्व c, और उस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी ना वो 0 आएगी। ठीक है, अब देखें क्लोज्ड कर्व किस तरह की होती है, जिस तरह से सर्कल है, रेक्टेंगल है या ट्राइंगल है, ये तमाम क्लोज्ड कर्व है। ठीक है ना। अब इस चीज़ को आप ना ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। देखें, ये हमारे पास रीजन है, इस रीजन के जितने भी पॉइंट्स हैं, बाउंड्री वाले पॉइंट्स या बीच वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर ये जो फंक्शन है ना ये एनालिटिक भी है और इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस भी है। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बाउंड्री वाले पॉइंट्स या ये बीच वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक भी है और इसका डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस भी है। देन आप इस एनालिटिक फंक्शन का इस क्लोज्ड कर्व सी के अलोंग आप इंटीग्रल फाइंड करेंगे ना तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हमने ना बाय काशी थ्योरम के जरिए सॉल्व करना है। देखें जी, देखें, ये हमारे पास फंक्शन है अलोंग द क्लोज्ड कर्व z mod इज इक्वल टू 1/2। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, आप z की जगह पर ना लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। अब इसका मॉड निकालेंगे ना तो आप उसको इस तरह से निकालते हैं √(x² + y²। ठीक है, अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे ना तो ये एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस जो है ना वो 1/2 है और इसका सेंटर 0 0 है। ठीक है, अगर आप इसको ना एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ ये वाला बनेगा।
ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका ग्राफ है इस सर्कल का। ओके, तो स्टूडेंट्स फिर आपने क्या काम करना है, फिर आपने फंक्शन का ना चेक करना है कि उसके सिंगुलर पॉइंट कौन से हैं। देखें, फंक्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है ये वाला। तो इस फंक्शन के आपने ना सिंगुलर पॉइंट निकालने हैं। देखें, इस फंक्शन का जो सिंगुलर पॉइंट है ना वो एक ही है। अगर आप z की जगह पर 1 पुट करें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, और z इज इक्वल टू 1 जो है ये इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है, जहाँ पे ये हमें अनडिफाइंड आंसर देता है। इस वजह से ये वाला पॉइंट इसका सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है ना। अब आपने ये चेक करना है कि ये जो सिंगुलर पॉइंट है ये वाला z इज इक्वल टू 1, ये तो इस सरफेस से बाहर है। देखें, ये जो सरफेस है ना, देखें ये जो कर्व है, इस सर्कल का रेडियस 1/2 है, तो ये जो z इज इक्वल टू 1 है ना, ये आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, यहाँ पे है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है ना वो इस कर्व के अलोंग अगर आप चेक करेंगे ना इसको, तो वो तमाम पॉइंट्स के ऊपर एनालिटिक भी है। बाउंड्री वाले पॉइंट्स या बीच वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर इस फंक्शन की हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब है ये फंक्शन एनालिटिक है इस कर्व के अलोंग। ठीक है ना, क्योंकि ये फंक्शन जिस वैल्यू पर अनडिफाइंड है ना वो वैल्यू तो है ही बाहर, इस सर्कल से है ही बाहर। इस वजह से ये जो सर्कल है ना इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ना वहाँ पे ये फंक्शन एनालिटिक है। तो अगर आप इस फंक्शन एनालिटिक फंक्शन की इंटीग्रल फाइंड करेंगे ना अलोंग द क्लोज्ड कर्व, इस कर्व के अलोंग आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, वो मैंने डायरेक्ट लिख दी है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसकी दूसरी एग्जांपल है। देखें, ये हमारे पास इसकी दूसरी एग्जांपल है। ये हमारे पास फंक्शन है और इस फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो हमने एवेलुएट करना है अलोंग द कर्व z mod इज इक्वल टू 1। अब z mod इसका क्या मतलब है, इसको आप निकाल सकते हैं। z mod आपने निकालना है और वो आ जाएगा √(x² + y² इज इक्वल टू 1। ये स्क्वायर रूट आप कैंसिल करेंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, और ये सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है। अगर आप इसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर ना ड्रा करेंगे तो इसका ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट आपने क्या काम करना होता है, आपने फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने हैं। तो इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट कितने हैं, इस फंक्शन के 2 सिंगुलर पॉइंट हैं, एक -2 आयोटा है और एक 2 है। क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ना ये फंक्शन अनडिफाइंड है, इस वजह से ये दोनों पॉइंट इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ना ये चेक करें क्या ये दोनों सिंगुलर पॉइंट इस कर्व से बाहर हैं या अंदर हैं। देखें, z इज इक्वल टू 2 को चेक करें तो ये तो इस कर्व से बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, इसी तरह से -2 आयोटा ये भी इस कर्व से काफ़ी बाहर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ना ये फंक्शन एनालिटिक है इस कर्व के जितने भी पॉइंट्स हैं, बाउंड्री वाले पॉइंट्स या बाउंड्री के बीच वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये फंक्शन एनालिटिक है। अगर आप इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करेंगे ना इस कर्व के अलोंग, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। आप सिंपल लिख सकते हैं बाय काशी थ्योरम। ठीक है ना, आप इस तरह से लिख सकते हैं बाय यूजिंग काशी थ्योरम। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।